बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास नाइन्थ क्लास का यूनिट नंबर 1 टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस में हम लोग पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मैट्रिक्स में जो एंट्रीज होती हैं एक मैट्रिक्स में वो क्या होती हैं, और एक मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट क्या करते हैं। और बेसिकली आज हमारा टॉपिक होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास टॉपिक आ जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसको कहते हैं? मैट्रिक्स बेसिकली होता है कि रियल नंबर्स को आपने अरेंज करना होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। देखिए रियल नंबर्स को मैंने अरेंज किया हुआ है मुख्तलिफ फॉर्म में, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में। तो इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। ए रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर सच एज, ये कुछ नंबर्स को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में अरेंज कर दिया। तो ये तो होगी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ये जो नंबर लिखे हुए हैं 2, 3, 4, 5 जब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं एंट्रीज। अब एंट्रीज के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रोज एंड कॉलम्स। रोज किसको कहते हैं और कॉलम्स किसको कहते हैं? रोज जो होती है मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो जिसकी तरह मैंने एग्जांपल लिखा है, ये देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ नंबर्स को अरेंज किया हुआ है। तो उसमें ये देखें, ये हमारे पास एक रो है 2, 3, 4, इसे हम लोगों ने R1 का नाम दे दिया। इसी तरह 5, 6, 7 ये हमारे पास रो 2 है। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन इस तरह कर सकते हैं, एंट्रीज इन हॉरिजॉन्टल वे इज कॉल्ड रो। अब एंट्रीज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रियल नंबर लिखे गए हैं इनको हम लोग एंट्रीज कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो वर्टिकली लिखे हुए ये हमारे पास क्या है? कॉलम। स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर हो गया? कॉलम की डेफिनेशन देखें, ये ऐसे एक्सप्लेन करना हो तो एंट्रीज इन वर्टिकली फॉर्म या वर्टिकली वे इज कॉल्ड कॉलम। अच्छा, इसके बाद हमारा सबसे अहम टॉपिक आ जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला यूज होता है m/n। अब क्वेश्चन ये आता है कि m किसको कहते हैं और n किसको कहते हैं? तो m बेसिकली कहते हैं नंबर ऑफ रोज को और n कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो एक चीज माइंड में रखिएगा, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं तो उसमें नंबर ऑफ रोज को पहले लिखना होता है और नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखना होता है। कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं, उनका हम लोग ऑर्डर डिस्कस करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें देखें हमारे पास रोज देखें कितनी है। ये हमारे पास रो है और ये हमारे पास रो है। तो रो हमारे पास 2 है, कॉलम देखें 1, 2 एंड 3 हमारे पास कॉलम है। तो अरेंजमेंट जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि रोज को आपने पहले लिखना है। तो रोज हमारे पास कितनी थी? 2, और कॉलम हमारे पास कितने? 3। तो ये ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3। इसी तरह बाकी मैट्रिसेस हैं उनका आप लोग ऑर्डर चेक कर सकते हैं। जिस तरह बी है, बी का ऑर्डर मैंने लिखा 3/2। आप चेक कर सकते हैं इसमें रोज कितनी है? 1, 2, 3, और कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 3/2। तो सी एंड डी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।